हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 13.1 में आगे मूव करेंगे। 1 से 10 तक क्वेश्चन और पूरा बेसिक लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट्स है क्या। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करा चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट के लिए मैंने बता रखा है, लिमिट जब भी सॉल्व करते हैं पहले हम वैल्यू रख के देखते हैं। जिस पॉइंट पे लिमिट पूछ रहा है वो हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर वो 0/0 हो रही है या अपॉन में 0 हो रहा है किसी फैक्टर की वजह से, जनरली 0/0 होता है, या आप ये कह दे अपॉन में 0 मतलब अनडिफाइंड होता है, या ऐसा सिचुएशन जिसमें लिमिट डिफाइंड नहीं हो रही है, तभी कुछ लोचा होता है जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तभी उस लोचे को दूर करने के लिए हम अपने अपने मेथड लगाते हैं, उस सिचुएशन को एलिमिनेट करते हैं जिसकी वजह से वो ये पैटर्न बना रहा है 0/0। तो मैंने सारे पार्ट एक्सप्लेन किए, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप से अप्रोच करना है। सारे पार्ट आप देख लिए जाके। आप पहले वैल्यू रख के देखिए, ये कंडीशन इन्होंने दे रखी कि ये होगा। अगर आप x की वैल्यू 1 रख देंगे तो x की जगह 1 रख देंगे तो सारा x गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। x को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 1 रख रहे हैं। तो वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर a + b + c, नीचे भी बचेगा a + b + c। भाई 1 का स्क्वायर तो 1c बच, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन c से मल्टीप्लाई होकर वही दे देगा। देखिए क्या बच जाएगा, a × 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b × 1 बचेगा प्लस c अपॉन में c × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 बचेगा, और यहाँ पे a। अब लिमिट तो हमने पुट कर दी है, पुट x = 1। पहले हम लिमिट को पुट करके देखते हैं। तो वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर a + b + c, 1 को इग्नोर कर सकते हैं, नीचे आ रहा है c + b + a, a + b + c ये भी है। इन्होंने मेंशन किया था कि a + b + c 0 नहीं है, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में। अब जब भैया ये 0 ही नहीं है तो यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, बनी सी बात है। ये भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 होता तो ये 0/0 हो जाता है, तो हमको कुछ मेथड अप्लाई करना होता और उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिया होता, वो फैक्टर एलिमिनेट हो जाता। जैसे अभी हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमको पता है कि ये 0 नहीं है, तो मतलब ये डिफाइंड क्वांटिटी है और दोनों इक्वल हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यही फाइनाइट नंबर है, डिफाइंड है, तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। x जो लिमिट की वैल्यू आ रही है 1। देखिए जब भी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि फंक्शन पॉइंट रखने पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, तब हम अपनी अप्रोच लगा के उस कंडीशन को हटा देते हैं जो अनडिफाइंड कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो डिफाइंड होती है। अगर फिर भी वैल्यू आ रही है तो फिर से हम उस फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं, जो नया फैक्टर इसको फिर से अनडिफाइंड कर रहे हैं। ये प्रोसेस करते रहते हैं जब तक हमारी लिमिट डिफाइन नहीं हो जाती। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। अब आप देखिए x की वैल्यू -2 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अब अगर -2 रख देंगे तो -1/2 हो जाएगा प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा -2 + 2। वैल्यू आ रही है 0/0। तो हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते वैल्यू, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रखने से आ गया था। ये समझ में आया था भाई, a + b + c तो दे ही रखा है। अगर वो ये दिया ना होता तो 0 हो सकता था। इन्होंने कंडीशन दे दी कि वो 0 नहीं होगा, यानी a + b + c 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। 0 के अलावा कुछ भी, अगर -3 होगा तो नीचे भी -3 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 5 है नीचे 5 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 ही देगा ये। इस वाले सिचुएशन में देखिए तो 0/0 हो रहा है, मतलब हमें क्या रखने से 0 मिल रहा था, x की वैल्यू -2, इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू +2, वो फैक्टर है जो क्या कर रहा है 0। तो हमको क्या एलिमिनेट करना है, x + 2 किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए फिर हम वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको सिंप्लीफाई करें पहले इस गिवन इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर एलसीएम ले लें तो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू -2। यहां एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर 2 जाएगा, इधर x जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x, और डिनोमिनेटर में कितना था, x + 2। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम अपॉन में 1 ले सकते हैं ना, ये पूरा डिवीजन का साइन, ये मेन डिवीजन का साइन है। ऊपर एक रैशनल नंबर अलग दे रखा है, नीचे अलग दे रखा है। इस सिचुएशन में क्या होता है, a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d अगर दे रखा होता है तो इसमें क्या होता है कि ये रिवर्स हो जाती है, तो a अपॉन b एज इट इज रहता है और ये हो जाता है d अपॉन में c। ऐसे तो होता है, ये तो पढ़ा होगा। यानी अगर हमने लिख लिया है 2/3 और अपॉन में
5/6। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 2/3 तो एज इट इज रहता है, नीचे वाला जो ये पार्ट है ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू -2, ये पार्ट 2 + x लिखिए या x + 2 लिखिए, बात एक ही है, तो ये x + 2 लिख दिया अपॉन में 2x, ये एज इट इज है, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन में x + 2, यही तो होता है। तो ये रिवर्स, क्योंकि मेन डिवीजन का साइन है उसके नीचे वाला रिवर्स हो जाता है। अब देखिए ये फैक्टर एलिमिनेट हो गया जो 0 कर रहा था। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, अभी फंक्शन बच क्या रहा है हमारा 1 अपॉन में 2x, तो x की वैल्यू -2 रख दोगे तो अपॉन में 0 तो आएगा नहीं, तो वैल्यू हो जाएगी, तो पुट कर दो x = -2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 रख देंगे तो 1/2 × -2, तो वैल्यू आएगी -1/4। यही आपका आंसर, यही लिमिट की वैल्यू आ रही है। तो करना क्या था, पहले वैल्यू रख के देखनी है, अगर वो 0/0 हो रहा है तो हमको उस फैक्टर को एलिमिनेट करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो वही हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और आगे और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवा दिया, मैंने कहा था अगर आपको जरूरत है इनके प्रूवमेंट की तो मैं बता दूंगा, आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इनका प्रूवमेंट मैं करा दूंगा। प्रूवमेंट दो तरीके से होता है, एक आपको डेरिवेटिव के बाद में हम मेथड बताएंगे, जिसमें होता क्या है, हम एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं, वो बहुत शॉर्टकट होता है मेथड, सीबीएसई में नहीं है, आईएससी बोर्ड के बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएशन के बाद में आता है। आपको डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शंस को, तो इसीलिए वो मेथड अभी हम होल्ड कर रहे हैं। एक बेसिक मेथड होता है इन सबको प्रूव करने का, उसमें एक्सपेंशन सबके दिए होते हैं, उनको हम ओपन करके प्रूव कर देते हैं। अगर आपको नेसेसरी है तो आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए तो हमें फॉर्मूले कौन सा, साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, कितने फॉर्मूले हमने पढ़ रखे थे वो देख लेते हैं जरा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। ये उल्टा भी हो सकता है, x अपॉन sin x होता है तब भी 1 लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अगर हम ऐसे लिख देते हैं सिंपली, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x कितना होगा, तो सिंपल वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो sin 0 पे क्या देता है 0, तो 0 एक डिफाइंड नंबर है, फाइनाइट नंबर है। cos 0 पे क्या देता है 1, तो 1 एक फाइनाइट नंबर, ये तो आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 0/0 हो रहा है, देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको प्रूफ करने का मेथड होता है। अगर आप चाहते हैं उसका प्रूवमेंट तो बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम बता देंगे। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, जो वैल्यू अपॉन में दी होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होती है एंगल के फॉर्म में, और लिमिट उसी के फॉर्म में है और वो टेंड्स टू 0 है। ये चीजें ध्यान रखते हुए हम सीधा वैल्यू 1 रख देते हैं अगर दोनों सेम है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि sin ax है, तो यहाँ ax है तो नीचे भी तो ax होना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे 1, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए एंगल और ये दोनों सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a गायब है तो उस गायब नंबर को लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो वही भैया करा लेते हैं इसी पैटर्न बनाने के लिए। तो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0, a से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो a से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया sin ax, और मल्टीप्लाई कराए तो डिवाइड भी कराएंगे, ये bx। समझ में आया, हमने ऊपर a मल्टीप्लाई कराया, नीचे a मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ ax दे रखा था तो हमें नीचे ax चाहिए था, b नहीं चाहिए था। तो अब b हटा के इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, a अपॉन में b अलग हो गया क्योंकि b की जरूरत नहीं थी, ये वैल्यू हो गई sin ax अपॉन में ax। देखिए ये a इंटू b इंटू x था, तो इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 4 करिए या 3 इंटू 2 इंटू 4 करिए, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो उतना ही आएगा। तो वही हमने किया, a इस साइड और b इस साइड कर दिए, तो वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप इनका पहले मल्टीप्लाई करा दो या b का पहले मल्टीप्लाई करा दो या a का पहले मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये हमने अलग कर दिया, ये वैल्यू अलग हो गई। ये तो कांस्टेंट है, लिमिट किस पे लगी, जहां जहां x है, x वाला वेरिएबल क्या है ये, तो ये तो a अपॉन b में तो कांस्टेंट नंबर है ना, यहाँ पे तो x है नहीं, ये बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट
की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे हमने मान लिया 2x लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 2 तो आप बाहर ले सकते हो ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 1 सिर्फ x वाले फंक्शन पे लगेगी। अब आपको यहाँ पे x रखना है, x की वैल्यू रखनी है, इसमें तो रख नहीं सकती, तो फिक्स है ना नंबर। सेम उसी तरीके से ये वैल्यू तो फिक्स है a अपॉन में b, तो वो हमने बाहर कर ली, और ये वैल्यू है sin ax अपॉन में ax। देखिए अगर आप x 0 रख देंगे तो 0/0 बन जाएगा, वही फॉर्मेट है, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बस मेंशन कर देना है कि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये वैल्यू हो जाएगी a अपॉन b इंटू 1, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही a अपॉन में b, ये आपका आंसर हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया है ये वाला, बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी, जो वैल्यू यही वहां यही पर, देखिए जहां भी साइन दिख जाए तो आपको लिमिट में यही पैटर्न बनाना है, sin x अपॉन में x, यानी साइन थीटा जो भी होगा वही नीचे थीटा भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ax दे रखा है, तो नीचे क्या चाहिए था, हमको ax चाहिए था, यहाँ साइन bx दे रखा है, तो नीचे भी क्या चाहिए था, हमको bx चाहिए था कि नीचे था, तो वही काम कर लेते हैं। और लिमिट की बहुत अच्छी खासियत होती है कि अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे रखे हैं तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर सेम आता है। डिवीजन में दे रखे तो ऊपर वाले का अलग लिमिट निकाल लेंगे, नीचे वाले का अलग लिमिट निकाल लेंगे, तो भी आंसर सेम आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दे रखे तो दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसा पूछ रहा है, तो ये लिमिट की खासियत होती है। इवन रूट के अंदर भी जाके लिमिट हम निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, आप पिछली एक्सरसाइज में देखिए जाके। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले का भी हम अलग कैलकुलेट कर सकते थे, नीचे वाले का भी, लेकिन उसके लिए हमें इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। तो ऊपर ax की कमी है तो वही हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन ax है तो हमको ax मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ax मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर में दे रखा था साइन bx, तो हमने क्या किया, bx से डिवाइड किया है तो bx से मल्टीप्लाई भी करा देंगे भैया, बिल्कुल। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए चाहे तो आप डिवाइड, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन में bx अलग हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ax अपॉन में ax। देखिए अब यहाँ पे दो तरीके हैं, चाहे तो लिमिट ऊपर इस वाले की लिमिट अलग निकाल लीजिए और इस वाले की लिमिट अलग निकाल लीजिए, ठीक है, एक ये तरीका है। या अभी जैसे बताया था कि a अपॉन में b और b अपॉन में c दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b और c अपॉन में b, ये वाला पार्ट रिवर्स हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, bx अपॉन में साइन bx। दोनों तरीके हैं, आप चाहे ऊपर वाले का अलग लिमिट निकाल लेते, नीचे वाले का अलग लिमिट निकाल लेते, वैल्यू आ जाती। ये x तो x कैंसिल हो गया, ये तो फिर कांस्टेंट हो गया, जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर आ गया था वैसे ही ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बचा क्या, एक ये लिमिट बची और एक ये लिमिट बची, इसकी वैल्यू निकालनी हमको। तो ये a अपॉन b बाहर हो गया। मैंने बताया था लिमिट की खासियत होती है कि दो फंक्शन, एक ये है और ये है, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, डिवीजन में दे रखे हैं तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, फिर डिवाइड कर देते हैं। तो इस चाहे तो आप यहीं पे इसका अलग निकाल लेते, इसका अलग निकाल देते, तब भी वैल्यू वही आती। और चाहे मल्टीप्लाई में इसमें चेंज करके निकाल ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में ax इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन में साइन bx। मैंने बताया था कि साइन x अपॉन में x हो या x अपॉन में साइन x हो, ऐसे भी दे रखा होता है x अपॉन में साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0, तब भी वैल्यू क्या आती है 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये वाली सिचुएशन भी वही है और ये वाली सिचुएशन भी वही है, फॉर्मूले वाली, तो इनकी वैल्यू 1 होती है, तो a अपॉन में b, तो ये एज इट इज है, इस लिमिट की वैल्यू 1, इस लिमिट की वैल्यू 1। और अगर यहां निकालते तो क्या लिखते, a अपॉन में b तो कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में ax अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन में bx। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, वो जो आपका तरीका सही है वो देखिए। हमने ये वाला यूज किया तो इसमें हमने ये लिमिट अलग कर दी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1,
तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन में b। ये हमारा आंसर है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो जब भी साइन दिया हो तो आपको साइन x अपॉन x वाला फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, साइन और टैन के केस में। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x या x अपॉन में साइन x, तो वैल्यू 1 होती, लेकिन लिमिट ये और 0। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस पाई। तो इसको करने के दो तरीके हैं, आप दोनों समझ लीजिए क्या है। एक तरीका जो हर जगह वैलिड होगा, एक तरीका थोड़ा सा लिमिटेड होता है, हर जगह वैलिड नहीं होता है। कैसे, आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पहला तरीका देख लीजिए क्या है। हमने क्या बताया था कि जो वैल्यू यहाँ पे हो वही वैल्यू यहाँ पे हो, यानी जो वैल्यू एंगल में दे रखी है थीटा, तो वही थीटा नीचे होना चाहिए। अगर 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा होना चाहिए। अगर x माइनस ए है तो नीचे भी x माइनस ए होना चाहिए। अगर मान लिया ऐसा दे रखा है साइन 2x प्लस 3, तो नीचे भी 2x प्लस 3 ही होना चाहिए। और लिमिट क्या दे रखी है, जो भी दे रखा है ये टेंड्स टू 0, लिमिट दे रखी थी x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 था। यहाँ पे अगर 2 थीटा दिया था तो 2 थीटा, या देखिए ऐसे दे रखा था, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा हुआ था साइन में, तो नीचे 2x प्लस 3, तो यही चीज यानी 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। यानी ऐसे भी दे सकता है और इसको उधर भेज के तो x की वैल्यू, या ऐसे भी दे सकता था -3/2। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो हम पहले यही वाला मेथड कर लेते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाना। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल तो सेम, जो चीज यहाँ दे रखा वही चीज यहाँ दे रखा है, लेकिन अब जो चीज यहाँ पे होती, देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 है तभी x दे रखा है। अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 होता तो 2x प्लस 3 टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ दे रखा है वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो गलत दे रखा है, तो इसको अगर हम उस साइड ले जाएंगे, x की वैल्यू पाई है तो x माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तो हो जाएगा। इक्वल टू होता क्या, एग्जैक्ट, और टाइम्स टू कर रहे हैं तो ये टाइम्स टू पाई था तो ये भी टाइम्स टू 0 हो जाएगा। आप पहला तरीका क्या है, इस पार्ट को इधर ले आइए तो उधर तो 0 बचेगा। पहला तरीका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते थे, लिमिट x माइनस पाई टेंड्स टू 0। हम पाई इधर ले आए, x टेंड्स टू पाई था तो x माइनस पाई, आप दोनों साइड पाई पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो x टेंड्स टू पाई दे रखा था, तो अगर हम दोनों साइड पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस पाई। देखिए तो x माइनस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये भी तो है, तो या आप इसको इधर ले आए तब भी 0 बचेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब अगर हम इस पार्ट को इधर ले आए थे तो ये पूरा टाइम्स टू 0 हो गया। फॉर्मूला भी वही कहता है कि जो एंगल यहाँ हो वही नीचे होना चाहिए, और वही चीज टाइम्स टू 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो x माइनस पाई टाइम्स टू 0 हो गया, और जो क्वेश्चन दे रखा था वो भी कुछ इसी टाइप का था, पाई माइनस x है, ठीक है। साइन में हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाता माइनस, बाहर आ जाता x माइनस पाई हो जाता अपॉन में, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाता और ये x माइनस पाई हो जाता, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही थी लिमिट x माइनस पाई टेंड्स टू 0 साइन x माइनस पाई अपॉन में x माइनस पाई, और 1 अपॉन में पाई तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ होती वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, वही टाइम्स टू 0 होना चाहिए। तो ये लिमिटेड होता है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। कभी कभी ऊपर एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं दिए होते तो उसमें चेंज करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम दूसरा मेथड बताएंगे, दूसरा बेस्ट मेथड है, वही आप अप्लाई करिएगा। अभी देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में पाई इंटू 1, वैल्यू 1 अपॉन में पाई। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1 अपॉन में पाई, ठीक है। तो ये हर जगह अप्लाई नहीं होता एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाना, कहीं कहीं पे नहीं हो पाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होता है, सिंपली साइन x अपॉन में पाई माइनस x, तो आपको यहाँ पे या अगर पाई माइनस x रखेंगे तो ये चेंज नहीं हो पाएगा फिर, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उससे बचने का तरीका क्या होता है, ये मेथड आप अप्लाई करिए, हर जगह वैलिड होता है।
हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। कैसे? लिमिट टेंड्स टू 0 कर लेंगे हर जगह, और करने का कोई बहुत टफ तरीका नहीं है, बहुत इजी तरीका है, उस चीज को समझ लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। कैसे होता है? देखिए हमने क्या बताया था, लिमिट जैसे मान लिया हम ये 2 नंबर दे रखा है नंबर लाइन पे, एक होता है x इक्वल टू 2 और एक होता है x टेंड्स टू 2। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? x इक्वल टू 2 मतलब एग्जैक्ट 2 है, और एग्जैक्ट पे लिमिट कैलकुलेट नहीं होती है, ये मैंने बता रखा है। आप लिमिट कैलकुलेट नहीं करते, लिमिट कैलकुलेट होती है 2 के नेबरहुड पॉइंट पे, यानी हम उसको अप्रोच करते हैं, एग्जैक्ट 2 नहीं होता। तो हमने बता रखा है 2 को अप्रोच करने के 2 साइड है ना, कोई कहेगा हम इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई कहेगा हम इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेबरहुड पॉइंट यही तो होंगे। अब अगर कोई इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, अगर हम और बड़ा कर दे तो ये 2 था, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं इस साइड से अप्रोच करेगा और इधर कहीं इस साइड से अप्रोच करेगा। तो अगर ये 2 है तो इस साइड नंबर 2 से कम होते हैं और इस साइड के नंबर 2 से बड़े होते हैं, यही तो होता है। इसीलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इस वाले साइड को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है, और ये वैल्यू 2 से कम होती है और ये वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है कि कोई हमें पता है कि देखिए ये तब हमें करना होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तब निकालने होते हैं जब क्वेश्चन कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या है। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब इस साइड की और इस साइड की वैल्यू दोनों सेम आएंगी। अगर नहीं आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की लिमिट वैल्यू आनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कैसे करते हैं, आप बेसिक लेक्चर देखिए जाके। तो अब लिमिट चेंज करने का तरीका क्या है कि हम किसी साइड की लिमिट निकालें, या तो आप लेफ्ट साइड की निकाल दीजिए या राइट साइड की निकाल दीजिए, आंसर सेम आएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जो लेफ्ट हैंड साइड वही देगा वही राइट हैंड साइड देगा, तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, दोनों इक्वल ही आएंगे, हमको पता है, क्योंकि एग्जिस्ट करती है। हमें तो वैल्यू बतानी है, ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू बतानी है लिमिट की। तो कैसे करते हैं? x टेंड्स टू पाई दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो पाई के लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो पाई से कम रखना है, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, सिंपली आप लिमिट चेंज, वो लिमिट चेंज मेथड होता है, एक्चुअल में होता कुछ नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लिमिट होती है। हम लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालते हैं? पाई पे, तो पाई में से कम करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्या करते हैं x की वैल्यू रख देंगे पाई माइनस h, ठीक है। लेफ्ट साइड जा रहा है क्योंकि पाई से थोड़ा सा भी कम करोगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और अगर यही पाई प्लस h कर देते तो पाई से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दे तो राइट साइड चले जाते हैं, मैंने बताया अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, कोई भी आप निकाल सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई माइनस h, और h कैसा है, बहुत ही अप्रोक्सीमेट छोटा सा नंबर है, यानी इतना नंबर मान लीजिए h की वैल्यू हो जाएगी 0.0000001, इतना कम कर रहे हैं, लेकिन कम तो कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अप्रोक्सीमेट है। उसी लिए कहते हैं लिमिट होता है क्या है, हम किस हद तक जाकर वैल्यू निकाल सकते हैं, यही काम करना है। तो पाई के किस करीब, कितने करीब जाके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम बहुत करीब जा रहे हैं पाई के, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब हमारी लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0। देखिए आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, x की वैल्यू पाई दे रखी थी तो पाई इज इक्वल टू पाई माइनस h, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू लगभग क्या आएगी 0, क्योंकि ये भी हमने एग्जैक्ट पाई तो रखा नहीं है, ये लिमिट एग्जैक्ट पाई तो थी नहीं, टेंड्स टू पाई थी, तो अगर हम टेंड्स टू पाई रखेंगे तो h की वैल्यू भी टेंड्स टू आएगी। और या ऐसे ध्यान रखिए, जो हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो टेंड्स टू 0 ही है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दो भैया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट। अब लिमिट पहले ये थी, अब देखिए लिमिट टेंड्स टू 0 होगी, जो हमको चाहिए था, इसी को लिमिट चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो कोई लिमिट चेंज में नया मेथड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी आप निकाल दो, आंसर सेम आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले में h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रख देना, ये सब्स्टिट्यूट कर देना, तो सब्स्टिट्यूट कर दे भैया, तो ये हमने चेंज कर दिया पूरी। अब ये वैल्यू हो जाएगी साइन पाई माइनस h, हमने क्या रखा है पाई माइनस h की जगह, ये वैल्यू है x की जगह क्या रख देना पाई माइनस h, तो यहाँ पे पाई है माइनस का, x की जगह रखना है, तो x की जगह हम रखे रहे
पाई माइनस एच। आई होप इतना क्लियर अपॉन में। ये पाई एज इट इज था, ब्रैकेट में क्या है, ये पाई एज इट इज था, यहाँ पे पाई माइनस एच। कोई दिक्कत है? हमें तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये साइन, ये पाई एज इट इज था, साइन ये पाई एज इट इज था, और एक्स की जगह हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे निकाल रहे हैं लिमिट, तो पाई माइनस एच हो गया। यहाँ पे भी हमने पाई माइनस एच रखे, बाकी सारी चीज एज इट इज है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और में पाई माइनस प्लस एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बच रही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच अपॉन एच, और ये 1 अपॉन पाई तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट था। अब देखिए ये फॉर्मूला वही बन गया, एग्जैक्ट सेम बन गया। साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, साइन थीटा अपॉन थीटा हो, साइन फाई अपॉन फाई हो, लेकिन जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। देखिए एक्स टेंड्स टू 0, साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन पाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ये मेथड ध्यान रखना है। अभी और क्वेश्चन आएंगे तो हम उन पे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। तो कॉस अब हमें सिंपल वैल्यू रख के देखनी है, 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, जब आप वैल्यू सिंपली आप सोचिए वैल्यू रख देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो cos 0 हो जाएगा, और नीचे पाई माइनस 0। क्या 0/0 आ रहा है? नहीं, 0/0 नहीं आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। cos 0 1 होता है, नीचे पाई बच जाएगा, पाई 0 नहीं होता है। तो आप सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, पुट x इक्वल टू 0। हमने बताया हमेशा पहले वैल्यू रख के देख लेते हैं रफ वर्क में। तो x 0 रख देंगे तो ऊपर हो गया cos 0, नीचे हो जाएगा पाई माइनस 0, cos 0 1 होता है, पाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 18 अच्छे क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से कहेंगे बहुत अच्छे नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा। क्या, वो देख लीजिए जरा। आपको cos 2x के फॉर्मूले बताऊंगे। cos, जब भी देखिए हमने अभी जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो sin x अपॉन में x पढ़ा है और tan x अपॉन में x पढ़ा है। ठीक है, इससे कई और फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूले बताए नहीं। ज्यादा फॉर्मूले आप वैसे भी मत याद रखिए, कोशिश करिए कि आप कॉन्सेप्ट समझिए और उससे फॉर्मूले कितने बनते हैं वो आप खुद बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी इसको भी फॉर्मूले की तरीके के कई लोग बता देते हैं कि इसको फॉर्मूले की तरह रटना है, लेकिन रटना नहीं है। आपको क्या होता है पहले देख लीजिए। cos 2x के फॉर्मूले कितने होते हैं? बेसिकली होते फॉर्मूले 4 हैं। क्या होता है? एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसी में एक फॉर्मूला और बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। वैसे बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वैसे बने सब एक फॉर्मूले का यूज कर करके बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये वैसे मेन फॉर्मूला ये होता है। इससे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली से एक वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है, कॉस की वैल्यू रखते हैं और साइन की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाता है। और ये क्या है, इसी से ये भी बना है, तो मेन ये फॉर्मूला है। आप अगर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है ना, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसी से ये दोनों फॉर्मूले आए, और इसी अपॉन में इसके 1 हम लिख दें और 1 की जगह ये रख दें और cos से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ये तो सब जब हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तो आपको बताएंगे कौन फॉर्मूला कैसे बनता है, याद कैसे रखना है। ये आपने पढ़ रखे है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। इनको अप्लाई कैसे करते हैं मैंने बताया। सबसे ज्यादा ये यूज होता है, फिर ये यूज होता है, फिर ये यूज होता है। इतना समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखिए, इनका यूज क्यों होता है, क्योंकि इक्वेशन में 1 कैंसिल करने के लिए इनका यूज होता है। तो हम इसको बताया ना, इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 मेथड में कर सकते हैं, 2 से 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो सबसे इजी मेथड लगेगा वही हम बता रहे हैं। एक तो मेथड है 1 कैंसिल करके sin x अपॉन में x वाला फॉर्मूला बना के हम इसकी वैल्यू निकालें। दूसरा मेथड जो सबसे इजी है वो ये है कि इस किसी तरीके से ये एलिमिनेट कर दे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देखोगे तो नीचे cos 0 माइनस cos 0 क्या हो जाएगा,
cos 0 माइनस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा cos 0 माइनस 1, यहाँ भी तो ये 0 ही हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी 0/0 आ जाएगा। तो हम वैल्यू तो नहीं कर सकते डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं कर सकते ना, तो हमें किसी तरीके से वो फैक्टर हटा देना जिससे 0 हो रहा है, तो वो यही फैक्टर है, यही तो 0 कर रहा है। अब इसमें करना क्या है, हमको कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, तो हम जो इजी मेथड है वो बता रहे हैं कैसे। देखिए आप बस थोड़ा सा स्टेप देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इन दोनों में देखिए 1 कैंसिल करना होता तो हम ये वाला नहीं यूज करते, अगर 1 कैंसिल करना होता तो ये यूज नहीं कर सकते थे, ये यूज करेंगे यहाँ, तभी 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमने क्या किया, इसकी जगह पे cos 2x की जगह पे ये फॉर्मूला रख दिया। ये तो पता होगा cos का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे आप, -1 अपॉन में नीचे क्या है cos x माइनस 1, ये तो दे रखा है, नीचे वाला एज इट इज है। तो जब हम ये देखिए -1, आप ब्रैकेट चाहे तो हटा सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में cos x माइनस 1। ये वैल्यू समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो वैल्यू बच जाएगी cos स्क्वायर x, और क्या बच जाएगा, ये cos 2x के फॉर्मूले सारे। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस 1 बचेगा अपॉन में क्या cos x माइनस 1। तो आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई कर दे रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है cos x माइनस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, a माइनस b a प्लस b और नीचे एज इट इज है। देखिए ये वो फैक्टर हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ये वाला। तो वैल्यू क्या बच रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स cos x प्लस 1। अब आप देखिए अगर आप 0 रख देंगे तो अपॉन में 0 नहीं होगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0, तो ये तो 2 है, यहाँ पे cos x जहां जाए वहां 0 रखेंगे, प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है। एक और मेथड है जिससे हम 1 कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेथड है। हमने सिंपली किया क्या, cos का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लिया, चारों फॉर्मूले हमने लिख दिए, लेकिन हमें सिर्फ यूज यहाँ पे ये वाला करना है, क्योंकि एग्जैक्ट नीचे वाला फॉर्मेट बन जाएगा। ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये माइनस माइनस 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b, 1 का तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से वो फैक्टर कैंसिल कर दिया और x की वैल्यू रख दी। आई होप इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। साइन दिख गया अगर, तो साइन x में हमें x अपॉन साइन x बनाए या साइन x अपॉन में x बनाए, वैल्यू सेम आती है, तो हमें बस इसको सेपरेट कर देना अभी, तभी तो x के नीचे साइन x आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, सारे फंक्शन सेपरेट कर लेते हैं पहले, तो ये ax अपॉन में b साइन x, ठीक है, और ये वैल्यू है x अपॉन में b साइन x, और ये वैल्यू है इनटू cos x। आप cos x अपॉन sin x भी लिख सकते थे, वो cot x हो जाता है या अपॉन में tan x हो जाता है, तो वो बात अलग है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखिए करने के यहाँ पे भी हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आपको कौन सा माइंड में स्ट्राइक करता है वो देखिए। एक तो ये हमने तरीका कर दिया, कैसे, पहले हम इसको करके दिखाते हैं, फिर हम दूसरा तरीका बताते हैं कैसे कैसे माइंड में स्ट्राइक करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करने की आपकी सोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इस पे ये मेथड लगा सकते हैं, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज चेपने से काम नहीं चलेगा कि बस आप क्वेश्चन कोई करा दे रहा है और हम लिखे ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद ब खुद अपने आप माइंड में आइडिया आते हैं कि हाँ इसे हम ये मेथड लगा सकते हैं। अब हमने b, ये a अपॉन में b कांस्टेंट था, वैल्यू क्या हो गई लिमिट
x टेंड्स टू 0 x अपॉन में sin x। इसकी लिमिट अलग निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में b कांस्टेंट था, तो चिन्ह प्रोडक्ट में ना a b c प्रोडक्ट में दे रखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट अलग निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन b तो कांस्टेंट है, तो लिमिट sin x अपॉन में sin x दे रखा है इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos दे रखा है। तो हमने इसकी लिमिट अलग निकाल दी, इसकी लिमिट अलग। प्रोडक्ट में भी अलग अलग निकाल सकते हैं ना, लिमिट की खासियत है, मैंने बता रखी है। तो इसकी वैल्यू देखिए 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos 0 भी 1 देता है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, a अपॉन में b, ये तो 1 हो गया, इसको इग्नोर कर देंगे, ये 1 अपॉन में b, और ये सारे 1 हो जाएंगे, सबको इग्नोर कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस a अपॉन में, ये फाइनल आंसर आ रहा है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी, किसी बच्चे को ये दिख सकता था कि जब हम सेपरेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब हम सेपरेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ये लिख सकते थे लिमिट x टेंड टू 0, कोई ये तो एज इट इज रहेगा, a x अपॉन में b sin x, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे क्या लिख सकता था, 1 अपॉन में b इंटू x अपॉन में tan x भी तो लिख सकता था। कैसे, ये होता क्या, 1 अपॉन में b इंटू x इंटू cos x अपॉन में sin x, तो cot x होता है ना, cos अपॉन में sin cot x होता है, और cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan x लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में भी x एज इट इज रहता है, और cos अपॉन में sin tan 1 अपॉन में tan होता है, या cot x हो जाता है, cos अपॉन में sin x क्या होता है, cot x होता है, और cot x को 1 अपॉन tan x लिख सकते थे, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इस तरीके से भी कोई सोच सकता था। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप चाहे इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तब भी वैल्यू हमारी यही आ जाती है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये। आई होप इतना क्लियर है। अगर कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए, फिर से दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए।